कोरोना के बीच वाला मौसम, इसको क्या कहते हैं, शिशिर ऋतु। लग रहा है जैसे वही आ गया है। चलिए तब तक हम घूमते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ आ गई थी छत पर से दूध छानने के लिए, चाय चढ़ाने के लिए, और एक तरफ दूध एक तरफ चाय बैठा के उसके बाद चले जाते हैं ये सब्जी वब्जी काटने के लिए। और यहाँ उनके लिए पहले पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दें, पहले उनको पानी चाहिए। पानी फिर गरम करके उसके बाद चाय इसी में चढ़ा देते हैं, चाय अपना हो जाएगा। तो यहाँ पानी गरम करके रख लिए, उसके बाद चाय बैठा दिए। और यही आदत है, हमेशा इधर पहुँचते चलो उधर पहुँचते चलो। सुबह का चाय में अदरक ज़रूरी है, और जो पूजा में तुलसी दल डाल के जो जल चढ़ाते हैं ना, वो एक दिन पहले मतलब शाम को उतारते हैं फूल, उसी में रख लेते हैं और वही चाय में डालते हैं। तो चलिए सुबह का चाय तैयार है, आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। जब तक चाय कढ़ेगा तब तक मेरा सब्जी काटने का काम होगा। तो यहाँ आ गई थी बोदी, हम लोग तो बोदी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। और बगान का 2-4 करेला था, आलू बोदी का सब्जी और करेला का भुजिया, यही काटना था, लेके बैठ गए। पहले छोटा छोटा जो करेला था उसको उसमें देख रहे थे कि कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, तो उसी को चेक कर करके पहले रखे, तब उसके बाद भुजिया काटे, बोधी काटे, आलू छील के काटे। तो इसी को बोधी हम लोग बोलते हैं, पता नहीं इसी तरह का तो बरबट्टी भी होता है, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता, कमेंट्स करके बता दीजिएगा। आप लोग इसको क्या बोलते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तो बोधी ही बोलते हैं, लेकिन और क्या नाम है। तो यहाँ सब्जी कट के तैयार है, तो आप लोग बताइएगा, आप लोग भी इसको यूज़ करते हैं क्या? हम तो रखे हैं, जब लाइट नहीं रहता है तो चटनी पीसना है या मसाला कुछ पीसना है तो हम तो पीसते हैं, लेकिन आप लोग बहुत कम यूज़ करते हैं इसको। नहाने पूजा करने के बाद जब उधर से काम निश्चिंत हो गए थे, तब उसके बाद चले आए खाना बनाने के लिए। और हाँ, परसों जो मूंग और चना को जो बनाए थे तड़का, तो वही रह गया था, तो अंकुर गया था, तो उसी में प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, मूली डाल के और उसको भी काट के रखे थे। तो खाना बनाने के बाद पहले उसको खाएं और इनको भी दी, तब उसके बाद में फिर खाना खाए थे। तो आ गए थे खाना बनाने के लिए। तो आज वही है, आलू बोदी का सब्जी है, और दाल बनाए थे, चावल बनाए थे, और रोटी था रात का 4। तो वैसे तो सुबह में अपना डॉगी के लिए रखते हैं 2 रोटी,
तो 2 रोटी फालतू रह गया था। और दूसरा चीज़ है कि आज वो रोटी खाया भी नहीं था, शायद उसको मन नहीं था। वैसे हम लोग सुबह में जब चाय पीते हैं ना, उसको 2 बिस्किट और थोड़ा सा दूध देते हैं। तो सुबह में वो उसको शायद खाने का मन नहीं था, दूध और बिस्किट देने गए तो नहीं खाया। मुझे लगता है इसको खाने का मन नहीं। छोड़ दो भाई, 2 रोटी खाए हैं, 2 रोटी और रह गया। बोले चलो उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे, खा लिया जाएगा। तो आज रोटी नहीं बनाया, तो आज चावल दाल सब्जी भुजिया यही रहा। और आज एक डिश भी शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा भी और बनाइएगा भी और बताइएगा। हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर ना लगे, लेकिन कोशिश तो किए हैं कि क्लियर लगे, आप लोग को पता चल जाए। लेकिन आप लोग भी बनाइएगा, मतलब घर का सामान जो है ना बस उसी से बनाना, और बाहर से मतलब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दूध है, चावल है, आपका घी है, मिल्क पाउडर है, तो बस यही सब सामान से मिला के एक डिश बनाएं। आप लोग देख के बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके कि कैसा बना है। चलिए, शाम का चाय तो बैठा दिए हैं। सो के उठे थे हम, लगता है कि 3 बजे। फिर घर का कुछ काम करने लगे तो 4:30 पौने 5 में आया चाय बैठाने के लिए। और चाय हम कभी कभी जैसे अगर जो दूध वाला जो गर्म करते हैं ना बर्तन, तो उसमें अगर थोड़ा सा दूध रह गया और किनारे किनारे हल्का हल्का मलाई रहता है, तो बस उसी में भी हम चाय बना लेते हैं कि चलो अब इसको जो धो के हम फेंकेंगे, उससे अच्छा है कि उसमें चाय बना लिया जाए। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी उसी तरह से बना लेते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर जो घर की औरतें हैं वो तो इसी तरह से बचत करती हैं। तो शायद हम भी वही हैं। देखते हैं कि मलाई इधर उधर फेंका जाएगा तो उसी में चाय बना लेते हैं। आप लोग भी बताइएगा। हेलो, आज दोपहर में सो गए, खाना वाना खाने के बाद धुल गया था। उसके बाद मोबाइल ही देख रही थी, देखते देखते सो गए। तो अब इस समय से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ चाय बन रहा है शाम का, चलते हैं छत पे। देखिए शाम का नज़ारा कैसा लग रहा। अच्छा लग रहा है भाई, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। काले काले बादल, हरे भरे आसपास, ठंडी ठंडी हवा, किसे नहीं अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। सामने में कालीन बिछा हुआ, हालांकि नीचे में कीचड़ है लेकिन ऊपर से तो कालीन ही नजर आ रहा है, तो आँख को तो अच्छा ही लग रहा है। देखिए बादल,
काला काला बादल है। तो यहाँ कपड़ा भी उठाने आ गई थी और आसपास देख भी ली मैं। और यहाँ शाम को वही खाना पीना जो शाम को बनाया वो तो नहीं दिखाया, लेकिन जो नया डिश बना रहे थे ये है चावल का आटा। जो 1 कटोरी हम चावल का आटा को लिए हैं और उसको मीडियम फ्लेम पे उसको सेक रहे हैं मतलब हल्का सा भून रहे हैं। उसको ब्राउन नहीं होना है, मतलब हल्का गुलाबी जैसा होने तक इसको हम लगभग 3 मिनट लगता है भूनने में। आराम से इसको भूनेंगे, चलाते रहेंगे, हो जाएगा फिर इसको हटा लेंगे। फिर जिस कटोरी से नाप के हम चावल का आटा लिए थे तो उसी कटोरी से नाप के मतलब लगभग 2 कटोरी दूध लगता है। मतलब अगर माप से बताएं तो ½ kg से ऊपर लगेगा। 2 कटोरी, 1.5 कटोरी डालेंगे पैन में, आधा कटोरी रखेंगे मिल्क पाउडर को घोलने के लिए। यहाँ दूध को उबलने देते हैं। जब तक उबलेगा तब तक थोड़ा सा उसमें गर्म दूध जो कटोरी में रखे थे उसमें 2 चम्मच गर्म दूध मिला लेंगे। उसमें फिर मिल्क पाउडर को घोल देंगे और घोल के दूध खौल रहा है उसी में मिक्स कर देंगे और उसको अच्छे से चलाते रहेंगे। देखिए मिल्क पाउडर लगभग 50 से 60 ग्राम होगा। 4 चम्मच लिए हैं दूध में घोल के और दूध में जो खौल रहा है उसमें मिक्स करके अच्छे से चलाएं। और यहाँ घोल के दूध को खौलते हुए दूध में मिक्स करेंगे अच्छे से, मतलब 10 से 20 सेकंड तक अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें फिर 2 चम्मच घी डालेंगे। लगभग इसको लग रहा है कि 15 से 20 सेकंड अच्छे से मिक्स किए खौलते हुए दूध को और जो मिल्क पाउडर मिलाए थे उसको, और उसके बाद उसमें 2 चम्मच घी डालें। और इसी समय कम से कम हमको लगता है 50 से 60 ग्राम चीनी भी मिक्स कर देना। लेकिन हमसे गलती हो गया कि चीनी को हमको बाद में मिक्स करना पड़ा। और इस समय आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो देखिए नारियल का बुरादा हमको लगा कि है मेरे पास घर में, लेकिन देखने गए तो नहीं था। तो देखे कि सूखा हुआ जो नारियल का गोला होता है वही पड़ा हुआ था। तो उसी को झटपट घिस दिए और घिस के डाल दिए। और चीनी डालने का हम भूल गए। तो फिर बाद में याद पड़ा, तो जिस समय चावल का आटा दूध में मिक्स कर रहे थे तो उसी समय देखिए नारियल दिखा रहे थे कि वही नारियल को घिसे थे। अभी इसमें आटा धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। जो भून के रखे थे आटा उसको मिक्स करना है। थोड़ा फास्ट कर दिए हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको हल्के हल्के डाल के अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखिए अब यहाँ आटे को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और इसी समय हम चीनी भूल गए थे। पहले ही हमको दूध में ही चीनी मिला देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी याद आ गया तो तुरंत अभी चीनी मिलाया। वही 60 ग्राम के करीब चीनी होगा, उसको डालें। तो सोचे ऐसे तो ये मेल्ट होगा नहीं, उसमें 2 चम्मच दूध डालें तो फिर झट से मेल्ट हो गया था। लेकिन उसको डालना है उसी समय, जिस समय दूध खौल रहा है उसी समय डालना है। और उस समय आप चाहिए तो फिर अगर एसेंस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन जिसमें हम लोग घी डाले हैं ना, उसका तो खैर उसके जगह पर तो कोई एसेंस काम ही नहीं करता। 1 नंबर का लगता है। वैसे ही घी का फ्लेवर तो खैर कहना ही नहीं है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लिए। देखिए यहाँ, और पैन तो वैसे भी छोड़ देगा क्योंकि उसमें 2 चम्मच घी भी है, मलाई वाला दूध भी है, मिल्क पाउडर भी है
और चावल का आटा वैसे भी दूध में पूरा पक गया है तो वो पैन तो छोड़ ही देता है। अच्छे से इसको चिकना करके मिक्स करना है। यहाँ चिकना करके एकदम उसको ढक दिए 10 मिनट के लिए। जो आटा था चावल का उसको ठंडा होने के बाद उसको 3 भाग करके एक भाग में फूड कलर मिलाएं ताकि बीच में का लेयर बना सके। देखिए यहाँ 3 भाग किए थे आटे को, तो एक में फूड कलर मिला के रखे और एक का लेयर नीचे बनाए, बीच में पीला वाला भाग को फैलाएं और उसके ऊपर फिर वाइट वाला को फैला के अच्छे से दबा के प्रेस करके मतलब चिकना जैसा कर लिए। जैसे बर्फ़ी उर्फी बनता है ना, उसी तरह से बर्फ़ी के जैसे बना लिए। आप फिर ऊपर से अपना जो भी आपके पास पिस्ता है, बादाम है, काजू है, उससे आप उसको सजा सकते हैं। और आधे घंटे 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए तो सेट हो जाएगा। सेट तो वैसे भी हो जाता है, अगर फ्रिज में भी नहीं रखते हैं तभी सेट हो जाता है। लेकिन बना कर देखिएगा, बड़ा टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी। तो देखिए इस तरह का बनाया है। नीचे से दिखा रही थी, देखिए बीच का लेयर है पीला वाला और नीचे और ऊपर वाइट वाला। इस तो आइए टेस्ट करके देखते हैं और आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है और देखने में कैसा लग रहा है। हालांकि जो बनाए हैं उसे अभी काटे नहीं हैं,